आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ा दी गईं। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 7 रुपये 83 पैसे बढ़ाकर 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 297 रुपये 17 पैसे फी लीटर कर दी गई। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 6 हफ्ते में पहली बार $96 की सतह को छू गया। WTI खाम तेल के $88 फी बैरल में सौदे। यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल हमला। कहा, सऊदी ऑयल टैंकर्स ने हूसियों की आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। सऊदी खबर एजेंसी ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि सऊदी मिल्कियती जहाज के अगले हिस्से में आग लगी, अमला महफूज रहा। शिपिंग डेटा के मुताबिक चीन के 2 ऑयल टैंकर 4 मिलियन बैरल सऊदी तेल लेकर बाबुल मंदम की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां हूसियों ने सऊदी नाकाबंदी का ऐलान कर रखा है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के जुनूब में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश के दौरान 3 में से 1 ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई, जबकि दीगर 2 टैंकर वापस मुड़ गए। कहा, आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है और खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों के बायस इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। खबरदार किया, ईरान की मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को दाखिल होने या वहां से गुजरने की इजाजत नहीं। अमरीका के मुसलसल 12वें रोज ईरान के मुख्तलिफ सूबों में हमले। ईरान इराक बॉर्डर क्रॉसिंग शलमचे के मुसाफिर टर्मिनल के करीब अमरीकी मिसाइल हमला, 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी। सिरक, जसक, बूशहर और अहवाज में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमलों की नई लहर मुकम्मल कर ली। दावा किया, कार्रवाई बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत में मजीद कमी के लिए की गई। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी के तहत अब तक 9 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। एक जहाज को ईरानी बंदरगाह में दाखिल होने से रोक दिया गया। खित्ते में कशीदगी के बायस बरतानिया ने ईरान से अपना सिफारती अमला आर्जी तौर पर वापस बुला लिया। ईरान की मुसल्लह अफवाज का अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में 3 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक दोहा एयरबेस में असलहा और लॉजिस्टिक गोदाम, अली अल सालिम एयरबेस में ईंधन के ज़खायर और कैंप अरीफ जान में असलहा डिपो पर हमले किए गए। ईरान हमलों में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयत अमरीका मुंतकिल। सदर ट्रंप ने मैयतों को वसूल किया। कहा, ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। ट्रंप ने अमरीकी फौज को 3 दिन कबल दिया हुआ हुक्म फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारी हद में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि खित्ते में ईरान तेल फ़रोख्त नहीं करेगा तो कोई भी तेल फ़रोख्त नहीं कर पाएगा। ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। ईरान के ख़तमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा है कि अमरीका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तमाम तरसील बंद कर देंगे। तेल, गैस, बिजली और माशी तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने बिल की हिमायत की। बिल में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने के शेख भी शामिल। शेख के तहत वजीर जंग पेंटागन के एग्जीक्यूटिव एजेंट को नामजद करेंगे। बिल अब मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। अमरीका ने मशरक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती भी शुरू कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक बमबार तैयारे अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट पर हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वासा के मुताबिक लाहौर में अब तक सबसे ज्यादा 263 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। शेखुपुरा की शाह कॉलोनी, उमर दराज कॉलोनी के दर्जनों घरों में बारिश का पानी दाखिल। सिंध में जैकबाबाद, उबाड़ो, डहर की घोटकी में भी बारिश। खानपुर महर के करीब नहर में शगाफ पड़ने से चावल की खड़ी फसल ज़ेरे आब आ गई। कोहलू में मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नाले बिफर गए, कई इलाके पानी में डूब गए। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 18 बकरियां हलाक।
दरियाए चनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरियाए रावी में हेड बलूकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 73,635 क्यूसेक तक पहुंच गया। बलूचिस्तान में सिब्बी डिवीजन के दरियाए लहड़ी में हेड गोगी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 95,913 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए काबुल में नौशहरा में बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। सदर जरदारी की मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर डैन कैट समेत सीनियर इंतज़ामिया से मुलाकातें। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी समेत IMF प्रोग्राम की पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल। टैक्स और तवानाई की इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन, कर्जों की इंतज़ाम, मालियाती ज़राए में तनव्वु और बैन अल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स में पाकिस्तान की वापसी से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, स्ट्रक्चरल इस्लाहात और तवील मुद्दती इक़्तिसादी तब्दीली के हवाले से हुकूमत के अज़्म का आदा। पाकिस्तान में इस्लाहाती एजेंडे को फ़रोग़ देने और तयशुदा प्रोग्राम पर अमल पैरा होने का एतराफ़ करने पर आलमी फ़ंड का शुक्रिया अदा किया। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार तीनों डाकू अपने फरार साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का दावा। SIU का कहना है कि गुलशन बीमार उमर बरोही गोट में गिरफ्तार डाकुओं की निशानदही पर उनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने अमन व अमान के पेश नज़र जिला मस्तूंग की सब तहसील खटकोचा में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज कर दिया। माविन वज़ीर दाखिला बाबर यूसुफजई का कहना है कर्फ्यू के दौरान आम शहरियों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। शहरी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया के अहकामात पर अमल करें। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की क़यादत में सिंध हुकूमत के वफ्द से मुलाकात। सरमायाकारी, नौजवानों को महारतों के फ़रोग़, माहौलियात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ्द को धाबजी स्पेशल इकनॉमिक जोन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जारी मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस मुतारिफ कराई। जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है। ख़वातीन ड्राइवर्स और ख़वातीन मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम की जाएंगी। भारत में नौजवानों की कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी। भारतीय वजीर आजम मोदी के 1.5 माह बाद नोटिस लेने को नाकाफी करार दे दिया। वजीर तालीम के मुस्ताफी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान CJP आशुतोष रांका का कहना है कि पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक वजीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं। निज़ाम चलाने वाले लोग नाअहल हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी सदर अभिजीत विपके का BJP और एहतजाज खराब करने का इल्ज़ाम। कहा एहतजाज को बदनाम करने के लिए BJP की जानिब से बाहर से अफराद भेजे जा रहे हैं। 1 माह से जारी धरने के दौरान ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन जैसे ही एहतजाज ने जोर पकड़ा BJP के हामी पथराव करवाकर तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।